everyone, welcome to another video. इस वीडियो का टॉपिक है स्टैटिक प्रोग्रामिंग। दिस इज द फर्स्ट वीडियो वेयर वी विल प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी, बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़े जावा के एंड प्रोग्रामिंग के। तो अब हम पहली बार हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट प्रोग्राम। First program is write a program to print the sum of two numbers 17 and 68. दो नंबर्स का हमें सम करना है एंड वो दो नंबर्स कौन से हैं? 17 एंड 68। आप लोगों को इतना अंदाजा लग गया हो कि हम एडिशन ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरह को हम यूज करने वाले हैं। तो मैं अपना ब्लूजे खोला, मैंने ये मेरा ब्लूजे है जो हमने लास्ट वीडियो में जिसको हमने इंस्टॉल किया था। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट हियर। मुझसे वो पूछ रहा है ऑप्शंस, पहले तो उसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं लिखती हूँ स्टैटिक प्रोग्राम्स। नाउ फोल्डर चूज करना है, तो फोल्डर चूज करती हूँ। 1 मिनट। So I have chosen my folder and my project has been created. Now to create a program, I will create a new class. तो एडिशन करना है मेरे को, तो मैंने लिखा एडिशन, क्लास का नाम दिया मैंने एडिशन एंड ओके। अब इससे मैं एडिटर खोलती हूँ जहाँ मैं प्रोग्राम करूंगी। वही मैंने मेरा एडिटर खोला मैंने। अब ब्लूजे में बाय डिफॉल्ट कोड लिखकर आता है जहां पर आपकी क्लास, आपके पैकेज लिखा होता है। तो आप चाहो तो इसको रख सकते हो और आप चाहो तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हो एज यू वांट। मुझे अच्छा लगता है मैं खुद से अपना पूरा कोड लिखूं, इसलिए मैं पूरा कोड लिख रही हूँ स्टार्टिंग से। मैंने क्लास लिखा, मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग करा। अब मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 17 एंड 68 को, एंड इंट b इज इक्वल टू 68। अब इस चीज को लिखने के बहुत से फॉर्मेट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप a और b पहले इनिशियलाइज कर दो एंड देन a और b के वैल्यू को दो, है ना। ऐसे भी कर सकते हो आपकी a एंड b लिखा आपने एंड देन a इज इक्वल टू 17 का नेक्स्ट लाइन में, और उसकी नेक्स्ट लाइन में b इज इक्वल टू 68। आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया। लेकिन एक ही बार इनिशियलाइज करना है मैं एक वेरिएबल को। अगर मैंने एक बार a लिख लिया तो मैं दोबारा a यूज नहीं कर सकती एज अ वेरिएबल। ओके, तो अब मैं एक थर्ड वेरिएबल लूंगी सम, दैट इज a प्लस b, दैट विल स्टोर a प्लस b एंड फाइनली वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करेंगे हम। The sum is, तो ये आपको पता होगा अगर हम system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इन्वर्टेड कॉमास में कुछ पास करते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट होता है, और अगर हम विदाउट इन्वर्टेड कॉमास पास करते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। तो मुझे क्या करना था, मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो कैसे चाहिए था, अभी समझते हैं इसको। पहले हमें जितना में आउटपुट क्या चाहिए, तो मैं चाहती हूँ मेरे को 17 और 68 का सम मिल जाए। जो भी इनका सम हो, इनका सम होगा लाइक से तो हम 85, जो इसका सम होगा वो मेरे को सम मिल जाए। लेकिन आउटपुट में से अगर 85 लिखा हुआ तो अच्छा ही लगेगा। मैं चाहती हूँ ऐसे लिख कर आए द सम इज 85, या फिर द सम ऑफ 70 एंड 68 इज 85। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो द सम इज है, जो मेरी स्ट्रिंग है, जो मुझे एज इट इज प्रिंट करना है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है, उसको मुझे इन्वर्टेड कॉमा से प्लेस करना पड़ेगा एंड जिसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, दिस इज द वैल्यू। ये वैल्यू मुझे किससे मिल रही है, सम वेरिएबल से। तो सम वेरिएबल मैंने a प्लस बी को स्टोर कराया। अब a प्लस बी तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल यूज करना था, तो मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बिना। तो एक वैल्यू जब इन्वर्टेड कॉमास में हो, एक वैल्यू एज अ वेरिएबल है, तो इन दोनों को एक मिलाने के लिए मैंने यूज करा यहाँ पर प्लस ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। इसने क्या किया, उसने इस वैल्यू को, द सम, इसको एक वैल्यू ट्रीट किया और सम के अंदर जो वैल्यू उसको एक अलग ट्रीट किया, एंड उसने system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को पास कर दिया। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, द सम
is 85। अगर आप इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते लाइक दिस, द सम इज सम, आप चाहते हैं अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते तो क्या होता है, एज इट इज प्रिंट हो जाता है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर क्या है, इस सम की वैल्यू जो मैंने वेरिएबल में स्टोर कराई है, तो उसको प्रिंट कराने के लिए भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो हम यही चीज हम बाकी प्रोग्राम्स में भी करेंगे। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, सम ऑफ 70 एंड 68 हम ऐसे भी कर सकते हैं इज, और यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे क्योंकि मुझे एक स्पेस चाहिए, और मैंने यहाँ इज लिखा है तो वो जरूरी नहीं है कि मैं इक्वल टू लगाऊं। तो इसके बाद मैंने एक स्पेस दे दी क्योंकि मुझे पता है इन्वर्टेड कॉमा में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो ये होगा। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल नीचे लिखकर आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर। तो हम इस एडिटर को बंद करके अपनी क्लास की तरफ जाएंगे जो जहां हमने क्लास बनाई थी। यहाँ पे फंक्शन जहां बना हुआ है, फंक्शन लिखा है वॉइड में, उस पर क्लिक करेंगे। जब ये प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम रन हुआ तो क्या आ गया, तब सम ऑफ 70 एंड 60 इज 85, ये हमारा आउटपुट आ गया। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। हमने हमने सक्सेसफुली इसको रन कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड प्रोग्राम। Write a program to print quotient and remainder when 145 is divided by 8. We all know कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है, एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर। क्वोशंट मिलता है जहाँ जो उसका आंसर होता है, और रिमाइंडर मिलता है जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है। आपको पता है डिवीजन आप सब लोग कर चुके हो। तो हम इसी को प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। देखते हैं अपना सेकंड प्रोग्राम। So I have written the quotient of second program. Write a program to print the quotient and remainder when 145 is divided by 8. So in this program we all know, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। क्लास मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया डिवीजन के नाम से, मैंने उसका एडिटर खोल दिया है। आपको पता है क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये हमारा फिक्स है। एक चीज और मुझे यहाँ पे कवर करनी थी कि आप लोग अभी 9th या 10th में होके स्कूल गोइंग हो, आपके टीचर आपको जब कोडिंग कराते होंगे तो हर टीचर, कोई टीचर हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, इस चीज के बदले आपको वर्ड डिस्प्ले लिखवा रहे हो या वर्ड मेन लिखवा रहे हो या कुछ भी लिखवा रहे हो। एक थिंग आप इस चीज समझिए, यहाँ पर ये लाइन जो है ये फिक्स नहीं है। ये मैंने आपको भी इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आप बहुत बेसिक लेवल पर हो, और प्रोग्रामिंग में इस लाइन के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए इस लाइन को लिखवाना मैंडेटरी है। आपके टीचर भी कराएंगे तो आपको समझाएंगे, हो सकता है आपको नहीं आया समझ। इस लाइन का मतलब ये है कि आप इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। इट इज अ फंक्शन, जैसे आप वेरिएबल में कोई भी एडिटिंग कर सकते हो, डबल, इंट, फ्लोट, कैर, कुछ भी लगा सकते हो, और वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हो। सिमिलरली आप फंक्शन में आप चाहो तो स्टैटिक लगाओ, चाहो तो पब्लिक लगाओ, या नहीं चाहो तो नहीं लगाओ। वर्ड लगाना लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, इसके बदले आप कुछ और भी होते हैं। लेकिन अभी मैं ये इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। एंड ब्लूजे में जब हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं तो उसका मेथड भी चेंज होता है इस फंक्शन की लाइन पे बेस्ड। तो आपके टीचर आपको करा रहे हैं वो बिल्कुल सही करा रहे हैं। एंड अगर आप अपने स्कूल एग्जाम में आपको लिखने को आता है प्रोग्राम तो आप उन्हीं के मेथड से लिखें। लेकिन अगर आप, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जब तक हम फंक्शंस पे नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस कोर्स में फंक्शंस मैंने कवर किए हैं एंड इस लाइन को ही मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, उधर पर आपको समझ आएगा कि हम क्यों यूज करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्यों यूज करते हैं वॉइड मेन, क्यों यूज करते हैं वॉइड डिस्प्ले, जो भी आपके टीचर आपको करा रहे हैं। अभी आप उनके, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी कोडिंग करें ब्लूजे पे या कोई प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से ही करें जो मैंने लिखवाया है। ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह चलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े अगर आप वॉइड मेन या वॉइड डिस्प्ले यूज करें, क्योंकि उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होता है जब हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मेरे को क्या करना है, मेरे को 145 और 8 को डिवाइड करना है। आपको देखने से लग रहा होगा कि 145 को मैं अगर इंटीजर बनाकर स्टोर कर दें और 8 को भी हम इंटीजर में स्टोर कर दें तो हम, और डबल में हम इसका रिजल्ट, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा क्वोशंट आएगा उसमें कर देते हैं एंड रिमाइंडर कर देते हैं। ये तो आप लोग क्लियर है? क्यों?
क्योंकि क्वोशंट एंड रिमाइंडर में भी हो सकता है कि हमारा डेसिमल में, रिमाइंडर तो फिर भी इंटीजर आता है, क्वोशंट हमें कभी कभार डेसिमल आता है, लेकिन हम यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर निकालने हैं तो वैसे डबल की जरूरत नहीं है। आप चाहो लगा सकते हो, नहीं चाहो नहीं लगा सकते हो। 145 8 में हमें जरूरत नहीं है। मैंने दो बना लिए, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट की वैल्यू क्या होगी, जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, पे हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे। सॉरी मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई नहीं। रिमाइंडर, जैसे ही हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी थी वेरिएबल के नाम से, उससे पता चला कि ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, उसने आप देखो एरर आ गया हाल के हाल, है ना, जैसे इमीडिएटली एरर आ जाता है। तो ये हमें इसी को हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। जैसे हम ये स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे वैसे ये सही हो जाएगा। एरर चला गया। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस रिमाइंडर, ये हमारे पास बना बनाया ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को याद दिलाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है, जिससे आपको पता हो कि ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर निकालने में हेल्प करता है। इसको हम करके देखेंगे कैसे करेगा है वो। सबसे पहले हम आते हैं प्रिंट एलन पे। अब आपको पता चलेगा प्रिंट एलन और प्रिंट में डिफरेंस क्यों होता है और क्यों दो अलग अलग फंक्शन बनाए गए। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट यूज करूँ, द क्वोशंट इज, मैं लिखूंगा क्वोशंट इज प्लस क्वोशंट। ये मैं लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमने प्लस क्यों लगाया है। एंड नेक्स्ट लाइन में मुझे प्रिंट करना है रिमाइंडर, system dot out dot print the remainder is प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको रन करते हैं पहले। नो सिंटेक्स एरर, पे राइट क्लिक करेंगे, वॉइड में एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ओके करेंगे। तो ये क्या है आउटपुट, ये आपको, ये हमारा पहले वाले प्रोग्राम का आउटपुट है, सम ऑफ 670 एंड 68। जब तक हम इस स्क्रीन को क्लियर नहीं करेंगे स्क्रीन को, तब तक ये आउटपुट यहीं पर आएगा। ये सेकंड वाले प्रोग्राम का आउटपुट है, द क्वोशंट इज 18 एंड द रिमाइंडर इज 1। क्या हुआ, प्रिंट लगाया तो सेम लाइन में आया, दोनों लाइन सेम लाइन में। अगर अगर हम इसी को, मैंने कंट्रोल प्लस के दबाया तो ये स्क्रीन क्लियर हो गई। इसको आप याद रखना है स्क्रीन को कैसे क्लियर करते हैं। ओपन एडिटर, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के बदले प्रिंट एलन लगा दूं तो क्या होगा, यू ऑल नो। अब दोनों लाइंस क्या होंगी हमारी, नेक्स्ट लाइन में आएंगी, न्यू लाइन में आएंगे, और वो क्या होगा देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप भी चाहते हो कि अलग अलग दिखे दोनों चीजें। द रिमाइंडर इज 1 एंड द क्वोशंट इज 18। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन। अभी आप प्रैक्टिकल कर देख रहे हो तो आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं कि ये डिवीजन ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर ने कैसे काम किया। और मुझे पता है आप लोगों को रिमाइंडर और क्वोशंट निकालना आता है, लेकिन अभी हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। मैंने 145 को डिवाइड करना था 8 से, तो उसने क्या किया, वही ट्रेडिशनल मेथड, 1 8 6 5 आया नीचे, एंड 8 8 64, ये आ गया 1। तो जो 1 है वो रिमाइंडर में स्टोर हो गया। ये किसने मुझे प्रोवाइड किया, ये मेरे मॉड्यूलस ऑपरेटर ने मुझे प्रोवाइड किया। एंड जो मेरा 18 है वो क्वोशंट में जाके स्टोर हो गया, जो मेरे डिवीजन ऑपरेटर ने प्रोवाइड किया। तो आपको याद रखना, जब भी डिवीजन ऑपरेटर है तो वो क्वोशंट देगा, और अगर रिमाइंडर निकालना है तो हमको ये लगाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे को डेसिमल में वैल्यू चाहिए, डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। व्हाट आई मीन इज, अगर आपने यहाँ पर 145 डिवाइड बाई 8 किया था तो आपको आंसर मिला 18, लेकिन अगर आप इसी चीज को कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कुछ और मिलेगा, 18 पॉइंट समथिंग मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर 18.1 समथिंग आएगा। यस, 18.1 समथिंग आएगा। हमको आंसर क्या मिला, 18। तो ये हमको कैसे मिलेगा, अगर मुझे मान लो रिमाइंडर नहीं चाहिए, मेरे को पॉइंट में आंसर चाहिए, करेक्ट आंसर, तो हम क्या करेंगे, 145 और 8 को हमने इंटीजर में स्टोर किया। अब आप याद करो अपनी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो हमने लास्ट मॉड्यूल में पढ़ी थी। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग यहाँ इंट्रोड्यूस होगा। एक एग्जांपल दूंगी मैं। मेरा 145 जो है वो एक इंटीजर है, और जो मेरा 8 है वो भी एक इंटीजर है। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर किस में आना चाहिए, इंटीजर में। यहाँ पे दोनों इंटीजर इन्वॉल्व है, मेरे को आंसर भी इंटीजर में मिलेगा।
अगर मैं 145 को एक डबल बना दूं, मतलब कि एक डबल डेटा टाइप का बना दूं और 8 को मैं इंटीजर रखूं, इंट रखूं, तो क्या मिलेगा आंसर? इंट डबल जो है वो बड़ा होता है, तो क्या होगा, लोअर से हायर टाइप कास्टिंग हो जाएगी, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डबल में। तो जब ये आंसर इंटीजर में आ रहा था, तो इंटीजर तो स्टोर ही नहीं करता फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू उसको स्टोर ही नहीं करता, लेकिन डबल तो करता है ना। इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा 18.1 और यहाँ पर आंसर आया 18, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों को इंट में स्टोर किया। अगर मैं यहाँ पे किसी एक को डबल में स्टोर कर दूं या दोनों को डबल में स्टोर कर दूं, तो आंसर मेरा 18.1 आता। लेकिन हमको अभी सिर्फ कोशंट निकालना था। अगर मान के चलो आपसे कोई पूछे कोशंट चाहिए, तो कोशंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर ही करोगे आप, तभी आपको उसका आंसर विदाउट डेसिमल मिलेगा। तभी हमको यहाँ पर 18 मिला आंसर और रिमाइंडर अलग से मिला। ओके, so moving on to next program. Write a program to print area of circle whose radius is 35 centimeter. वो हम बंद करते हैं एंड मैंने एक नई क्लास बनाई है एरिया सर्कल, पहले से ही रखी है बना के। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे। हमें सर्कल का रेडियस दिया गया है, उसका एरिया निकालना है। एवरीवन नोज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो हम वहां पे पाई का साइन बनाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्लास बनाई एरिया सर्कल, पब्लिक स्टैटिक void main string args। तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करूंगी रेडियस नाम का, दैट इज 35, एंड एक डबल बनाते हैं जिसमें हम अपना एरिया स्टोर करेंगे। ओके, तो एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, मे बी आपने कुछ और सोचा और मैं किसी और तरीके से कर रही हूँ। पाई आर स्क्वायर होती है वैल्यू, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14। मैं 3.14 लेके चल रही हूँ, ठीक है, दैट इज मोर एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू मी। इफ यू वांट कि यहाँ पर 22/7 होना चाहिए, तो आप यहाँ 22/7 भी लगा सकते हो ऐसे, लेकिन उसमें क्या होगा दिक्कत, अगेन इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो ये क्या करेगा, इससे 3 को लेगा, सिर्फ इंटीजर को मल्टीप्लाई करेगा। हमको क्या चाहिए, एक डेसिमल वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू है एक्यूरेट। एंड आपको ही पता है 22/7 इज इरेशनल नंबर, ये नेवर एंडिंग है। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 22/7 को, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक अनएक्यूरेट आंसर आए। इसलिए मैं हमेशा प्रोग्रामिंग में 3.14 यूज करती हूँ फॉर पाई। आप चाहो इस 3.14 को एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो एज अ पाई एंड वहां पर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द एरिया इज प्लस एरिया। आप इस प्रोग्राम्स को रन करोगे, मे बी पहली या दूसरी बार में आपको एरर मिले, जैसे मेरे को यहाँ एरर मिला है। क्या एरर है यहाँ पर, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। ओ, मैंने रेडियस लिया है, मैंने यहाँ पे आर लिख दी, क्योंकि वो हमको मैथ्स में हैबिट है, पाई आर स्क्वायर, मैंने आर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, हमको वेरिएबल के नेम का ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर एरर आया। तो आपको अगर एरर आता है तो आप देखना यहाँ पर, जहाँ पे एरर आता है तो वहां पर लिख कर आएगा क्या दिक्कत है, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। एंड फॉर रेफरेंस मैंने आपको सोर्स कोड ही प्रोवाइड करा है फॉर सॉल्यूशन, आप उसको उससे भी देख कर रन कर सकते हो प्रोग्राम्स। द एरिया इज 3846.5। मैंने पहले क्लियर नहीं किया था इसलिए लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगाती एरिया में, तो ये 1 के बगल में पूरा लिख कर आ जाता, लेकिन मैंने यहाँ प्रिंट एल लगाया है, इसलिए नेक्स्ट लाइन से आया है। अब मैं Ctrl+K दबाऊंगी तो स्क्रीन क्लियर हो गई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोग्राम। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 400 आउट ऑफ 600। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। क्लास परसेंटेज,
आपने ध्यान दिया हो जितने भी कीवर्ड्स है, जो जैसे क्लास है, पब्लिक है, और जितने भी कीवर्ड्स अभी हमने यूज किए सिस्टम डाटा, वो रेड कलर में शो हो रहे हैं। और जितने भी आप जो नेम दे रहे हो, जैसे क्लास का नाम दिया आपने, और आप फंक्शन का नाम दे दोगे आगे चल के, एंड और भी चीजें हैं, वेरिएबल्स, तो ब्लैक में आ रही। तो ये इंडिकेशन होता है प्लेटफॉर्म्स में कि वो कंपाइलर समझता था वॉइड है, वॉइड इज अ कीवर्ड। तो ये आ गया हमारा रेड में, दैट इज मैंडेटरी, दैट इज अ रिटर्न टाइप। अभी रिटर्न टाइप क्या होता है, क्यों आया, इसका कलर अलग क्यों है? ये ब्लूजे इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड कोडिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल। यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ये लोग कराते हैं। अभी आप जब फंक्शंस करेंगे हम, तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा इस प्लेटफॉर्म पे। इंट, अब मुझे क्या यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे? एक तो होगा ऑब्टेन मार्क्स, दैट इज 400, एंड दूसरा होगा मेरा टोटल मार्क्स। यही तो होते हैं। आप अपने रिपोर्ट कार्ड में जब आपकी परसेंटेज बनता है, आपने देखा होगा परसेंटेज कैसे बनता है। तो एक आपका होता है ऑब्टेन मार्क्स, जितने मार्क्स आपको मिले हैं, और एक होता है आपका टोटल मार्क्स, और एक होता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज को निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमें हमारे वेरिएबल्स हो गए। अब यहाँ पर आप देखो, एक ट्विस्ट आएगा थोड़ा सा समझाने के लिए। आपको एक चीज से मैं समझना चाहती हूँ। आपके हिसाब से जो मैं प्रोग्राम बना रही हूँ, वो आपको सही लग रहा है? ऑब्वियसली सही ही लग रहा है, क्योंकि एक मिनट मुझे बना लेने दीजिए पहले। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगाए, क्यों? क्योंकि मैं प्रेसिडेंस बॉड मास फॉलो करना है। पहले मैं चाहती हूँ कि ये दोनों डिवाइड हो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो, इसलिए मैंने इसको ऐसा लगाया है। क्योंकि हम जब करते हैं तो हम जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, हम देखते हैं जीरो मिल रहा है हमको, लेकिन यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल नहीं करना है हमको। हमको स्टेप वाइज जानना है, हमको पहले इन दोनों को डिवाइड करवाना है, उसके बाद वो 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन्वर्टेड, पहले मैं अभी डायरेक्टली परसेंटेज ही प्रिंट कर रहे हैं कि परसेंटेज कितना आ रहा है। वॉइड में ओके, आंसर आया 0.0। मे बी आप में से कुछ लोग समझ गए हो कि 0.0 क्यों आया इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पर वही लॉजिक लगाया जो मैंने आपको समझाया, दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। कैसे? ऑप्टेन मार्क्स जो मेरे थे और जो टोटल मार्क्स थे, वो दोनों इंटीजर में है, इंट अपॉन इंट। तो आंसर किस में आएगा? इंटीजर में। जब आप 400 अपॉन 600 कर रहे हो, तो इसको डिवाइड करके देखो एक बार। 400 अपॉन 600 करोगे तो 0.0 समथिंग आएगा, 0.6 समथिंग। ठीक है, तो 0.0 समथिंग आएगा। तो तो इंटीजर अपॉन इंटीजर में आंसर क्या आएगा? 0। तो इस चीज का आंसर जब उसे 0 मिला, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा तो आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए परसेंटेज का आंसर हमको क्या मिला? 0। अब इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम डिवाइड कर रहे हैं ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स को, या तो हम इन दोनों का टाइप चेंज करके डबल कर दें, है ना, या फिर क्या करें, हम डायरेक्टली लिख दें 400.0 अपॉन 600.0। जिससे क्या हो जाएगा, वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई ये इंटीजर कैटेगरी में तो नहीं है, ये फ्लोट या डबल कैटेगरी में, डेसिमल अपॉन डेसिमल है, तो मुझे डेसिमल में ही आंसर देना है। मेरा मतलब क्या है, इन दोनों को या तो स्टोर नहीं कराए हम और डायरेक्टली लिख दें 400.0 अपॉन 600.0। दूसरा ऑप्शन, इन दोनों को डबल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी यहाँ पे 400.0 करेंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप डबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हो या फ्लोट में कर रहे हो, डेसिमल टाइप है आपका, और आपने उसका वेरिएबल बना के आपने इंटीजर स्टोर करा है, तो वो एरर देगा। आपको अगर इंटीजर स्टोर करना है किसी भी डबल वैल्यू में, तो आपको इस फॉर्मेट में करना पड़ेगा। अगर आपको कंपाइलर को बताना है कि जो मेरी वैल्यू है वो फ्लोट या डबल है, तो आपको उसमें 0.0 लगाना पड़ेगा, अगर कोई पॉइंट नहीं है। और अगर पॉइंट है, अगर डेसिमल वैल्यू है, तो आप उसको एज इट इज लिख सकते हो। तो इस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका टाइप चेंज करेंगे। किसी एक का भी कर सकते हो, क्योंकि फिर टाइप कास्टिंग हो जाएगी। अगर हम किसी एक का करेंगे, डबल अपॉन इंट करेंगे एंड इसको 0.0 कर देंगे। आप चाहो तो इसका भी चेंज कर सकते हो, और नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, तब भी ये वर्क करेगा। अब आंसर देखते हैं।
आंसर आया 66.6666. दिस इज द करेक्ट आंसर. So moving on to next program. I think it is the last program of this video. Write a program to print the area of right angle triangle whose base is 8 and perpendicular is 7. राइट एंगल ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है एंड इसका फॉर्मूला आई नो आप सबको पता है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसको हम कैसे करेंगे? अगेन हमको वही फ्लोट वाला और डबल वाला फॉर्मूला लॉजिक लगाना पड़ेगा. स्टोर करके वेरिएबल्स में पब्लिक स्टैटिक void main and finally string args. Int base is equal to 8. Int height लिख रही हूं मैं, perpendicular के बदले height and perpendicular you know are same in triangles. एंड फाइनली डबल एरिया. आप चाहो तो फ्लोट में भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन मुझे डबल प्रेफरेबल लगता है क्योंकि आंसर हो सकता है बड़ा हो, इसलिए मैं डबल प्रेफर करती हूँ. आप अपने चॉइस प्रेफर कर सकते हो. नाउ एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अगर हम 1/2 करेंगे जैसे हम लिखते हैं तो आपको पता है यहाँ क्या होगा? डेसिमल इंटीजर अपॉन इंटीजर. तो ये आंसर क्या आएगा? 0 देगा. ये आंसर कोशेंट आंसर देगा, जो उसका कोशेंट है. तो अगर हमने ये करा तो एक आंसर 0 कर देगा और फाइनली आंसर 0 बना देगा. इससे एक और अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, 1/2 के बदले क्यों ना हम 0.5 लिख दें. और अगर हमको 1/2 ही लिखना है तो हम 1.0 अपॉन 2.0 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 अपॉन 2.0 लिख सकते हैं, या 1.0 अपॉन 2.0 लिख सकते हैं. आई थिंक दैट इज गुड. 1.0 अपॉन 2 या 1.0 अपॉन 2.0 या 1 अपॉन 2.0 ऐसे लिख सकता हूँ. इन सबसे अच्छा मेथड मुझे लगा 0.5 लिख दो. बात तो वही है. तो मैंने 0.5 लिखा एंड 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. फाइनली वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ एरिया. The area is area. सिंपल. यहाँ ये हटाकर इसको स्पेस दे देते हैं, कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं. The area is 28.0. So that's it. So that's in this video. I hope आपको प्रोग्रामिंग्स अच्छी लगी हो करने में. अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आगे आने वाली प्रोग्राम्स और इंटरेस्टिंग है. So stay connected. Happy learning. Bye bye.